गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले पार्ट्स में हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन के पिछले वाले पार्ट्स में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर थे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने जो 4 रिएक्शन बताए थे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके आगे आज हम लोग चलते हैं अगले पार्ट्स में, यानी पार्ट सेकेंड में टाइप्स ऑफ रिएक्शन के 5वां जो है, ठीक है। 4 तो इसके पहले पढ़ चुके थे। 5वां स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं इसको समझने पहले बहुत ही आसान सा है। ये जो मेन थे वो 4 पढ़ चुके हैं इसके पहले पार्ट में। यहां से थोड़ा सा उसी चीज को थोड़ा सा और आगे चलेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं जो होती है, ध्यान देना कि अपघटन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का ही एक रूप है। समझ आ रहा है? अपघटन अभिक्रिया क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का ही एक रूप है, मतलब वन डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में ही संचालित होता है। जो पदार्थ इससे बन जाएगा उसको पुनः किसी भी अवस्था में, किसी भी अनुपात में ले लेंगे, उस उत्पाद से पुनः अभिकारक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो ये डिकम्पोजिशन अभिक्रिया क्या है? वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक रूप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक पदार्थ से बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है। अपघटन हो रहा है, यानी अपघटन टूट रहा है, वो यानी अपघटित हो रहा है कि एक पदार्थ उस एक पदार्थ से 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण हो जा रहा है। तो और वो हमेशा, अगर वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो निश्चित रूप से वो अपघटन अभिक्रिया ही होगी, निश्चित रूप से अपघटन अभिक्रिया ही होगी। तो ये यहां ध्यान रखना, अपघटन अभिक्रिया। अब अपघटन अभिक्रिया ये भी ध्यान रखना कि ये ऊष्मा के रूप में, यानी ऊष्मा की उपस्थिति में भी हो सकता है, हीट के प्रेजेंट में भी हो सकता है। अगर ये ऊष्मा के प्रभाव से उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए जैसे ये ऊष्मा के प्रभाव से जो है कि इसमें अभिक्रिया हो रही है, हीट दे करके एक पदार्थ में हीट यानी गर्म किया गया और उससे 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन गया, तो उसको यहां पर जो है हम कहेंगे थर्मल रिएक्शन। उसको यहां पर नाम दिया जा सकता है थर्मल रिएक्शन, या इसको कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर ये मान लेते हैं विद्युत के प्रभाव से हो रहा हो, कि जब उसमें कोई करंट दिया जाए, इलेक्ट्रिक लाइट दिया जा रहा है, तब जाकर के वहां पर अपघटन हो रहा है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मीय अपघटन, और इसको वैद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर वो हीट के प्रेजेंट में हो रहा है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन, एंड अगर वो इलेक्ट्रिक के थ्रू हो रहा है, वैद्युत की उपस्थिति में हो रहा है, तो उसको वैद्युत अपघटन मींस इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब इसका एक रिएक्शन भी देख लेते हैं। रिएक्शन हालांकि इसके पहले वाले में, कि जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है, KClO3 गर्म करना है, यहां में हीट लिख देते हैं। जब पोटेशियम फ्लोराइड को गर्म किया जाता है तो यहां पर KCl पोटेशियम क्लोराइड और इसके अलावा जो है O2 मुक्त होता है। तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे, वही जो उसके पहले किए थे, 3 दूना 6 और 2 तिया 6 और ये 2। तो ये यहां पर क्या हो गया कि अब जो यहां पर बन रहा है हीट की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऊष्मीय जो है अपघटन कहेंगे। यहां पर ये पदार्थ, इस पदार्थ को पुनः किसी भी रूप में, किसी भी दशा में, किसी भी अनुपात में ले ले तो फिर से पोटेशियम क्लोराइड नहीं बन सकता है, इतना याद रखना है। तो ये क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का एक टाइप होता है। छठा देख लेते हैं। छठा जो होता है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, इसको कहते हैं हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हिंदी में वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये भी देखिए ये क्या होता है, ये भी बड़ा आसान सा है। वियोजन अभिक्रिया क्या है? ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये दोनों अंतर क्या है? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इससे यही होता है, एक पदार्थ से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं,
लेकिन कंडीशन यहां पर क्या है कि उस दो या दो से अधिक पदार्थ जो बने उसको पुनः अगर उसी निश्चित अनुपात में लिया जाए तो फिर से अभिकारक प्राप्त कर लेंगे। यानी अभिकारक से उत्पाद भी प्राप्त किया, उत्पाद से फिर से विकारक भी प्राप्त कर लेंगे। तो इसको हम यहां पर वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ये वियोजन अपक्रिया की और ध्यान देना है कि ये जो वियोजन अपक्रिया जैसे इसमें भी हीट और इलेक्ट्रिक की उपस्थिति में होता है, ऐसे इसमें भी होता है। अगर ऊष्मा के प्रभाव से होता है तो उसको जो है थर्मल डिसोसिएशन कहेंगे, और अगर विद्युत के प्रभाव से होता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस डिसोसिएशन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है वियोजन और उसमें क्या नाम है इस डिकम्पोजिशन अभिक्रिया में। अब इसका एक एग्जांपल अगर हमें समझना है तो मान लेते हैं जैसे NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड। अब NH4Cl को यदि जो है हीट यानी गर्म किया जाए, यदि इसको गर्म किया जाए, चूंकि रिवर्सिबल है तो यहां पर ध्यान देना एक बहुत इंपॉर्टेंट कि रिवर्सिबल है, हमने कहा ये रिवर्सिबल है मींस यहां पर बाई डायरेक्शनल का बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, NH3 बनेगा, अमोनिया बनेगा और प्लस HCl बनेगा। ये वियोजन है। अगर इसको इसी अनुपात में फिर मिला दिया जाए तो फिर ये NH4Cl बना लेगा। तो ये होता है वियोजन अभिक्रिया। अगला आते हैं, अभी नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं सातवां एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक जो है रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, हिंदी में समझ लें। एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। समझा नहीं समझा? देखिए, ऊष्माक्षेपी हीट के रूप में, यानी हीट कुछ ऐसा जो कुछ एनर्जी किलो कैलोरी के रूप में व्यक्त करे, कैलोरी के रूप में व्यक्त करे, कुछ एनर्जी हीट के रूप में उड़ जाए, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक हीट के प्रेजेंस में वो अभिक्रिया हो तो उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। एग्जाम्पल का इसको समझे, जैसे मान लेते हैं H2 है और प्लस O2 है। H2 और O2 को जब हम एक साथ जो है मिलाते हैं तो यहां पर जो है H2O बनता है। H2O का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। बैलेंस कर लेंगे, ये दो है तो इसको 2 कर लेंगे, भी 4 होगा तो यहां पर 2 कर लेंगे। और इसके साथ में यहां पर 136.8 किलो कैलोरी एनर्जी भी मुक्त होती है। तो इस तरह से यहां पर अगर प्लस इधर लिखा होता है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में जो हीट है किलो कैलोरी एनर्जी, यानी जो एनर्जी है, इस एनर्जी को यदि जो है इधर लिखा गया है तो इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगा। अच्छा, दूसरा इसमें देख लेते हैं N2 प्लस O2, N2 प्लस O2, और ये जो होता है ये 42 यानी 42 किलो कैलोरी एनर्जी के उपस्थिति में पूरी अभिक्रिया होती है, यानी 42 किलो कैलोरी एनर्जी। इससे क्या बनता है, N2O बनता है। क्या बनेगा, NO2 बनेगा, NO2 बनेगा। या यहां पर और जाने NO भी बना सकते हैं, केवल क्या बना सकते हैं, NO बनेगा। तो इसको भी बैलेंस कर लेंगे, क्या करेंगे, बस हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये यहां पर NO यानी कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO2 भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा यहां पर। तो ये यहां पर 42, ठीक है, ये ध्यान रहे 42 है, 42 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर यूज हो रहा है, तब जाकर के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है। तो ये यहां पर इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक जहां हीट के रूप में एनर्जी निकल रही हो तो उसको एक्सोथर्मिक, जहां हीट के रूप में एनर्जी का यूज हो रहा है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
तो इसकी परिभाषा याद कर लीजिए, बहुत ही आसान सी परिभाषा है, कुछ एक रट लो, ऑक्सीडेशन रट लो तो रिडक्शन याद हो जाएगा, रिडक्शन रट लो ऑक्सीडेशन याद हो जाएगा, कोई एक परिभाषा याद कर लो। सबसे पहले ऑक्सीडेशन को रख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। ऑक्सीडेशन की परिभाषा क्या होती है कि अब देखिए ऑक्सीडेशन यानी अभिक्रिया के समय, यानी अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, बहुत ही ध्यान समझना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय अवयव जुड़ रहा हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन अथवा कोई ऋण विद्युतीय अवयव जुड़ रहा हो, अथवा कोई हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय अवयव वहां से पृथक हो रहा हो, तो उस यौगिक को कहते हैं, उस यौगिक का ऑक्सीडेशन होता है। यानी कोई ऐसा यौगिक है जिसके यौगिक में या तो ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय अवयव आकर जुड़ रहा हो तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या तो उस यौगिक में से हाइड्रोजन आयन निकल रहा हो या कोई धन विद्युतीय अवयव निकल रहा हो तो भी इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये ऑक्सीडेशन की परिभाषा होगी। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन की परिभाषा उल्टा, इसी का अपोजिट, कि किसी यौगिक से यदि ऑक्सीजन या कोई विद्युतीय अवयव पृथक हो रहा हो तो वहां पर उसका ऑक्सीजन हो रहा है, अथवा कोई हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय अवयव आकर के जुड़ रहा हो तो भी उसका ऑक्सीजन होगा। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये प्रक्रिया होती है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया करना, रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीजन को निकल जाना, सिंपल सा। या कह सकते हो ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का निकल जाना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ जाना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया, इसको केवल हाइड्रोजन, इसको याद है केवल दिमाग में इसकी परिभाषा, तो बहुत ही आसान हो जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते क्या होता है, इसके प्रयोग समझते हैं। जैसे कॉपर है और ऑक्सीजन है, जो कॉपर है और इस ऑक्सीजन को यदि जो है आपस में अभिक्रिया कराई जाए तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। अगर यहां पर जो है कॉपर को ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया कराया तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो यहां पर 2 और कॉपर ये यहां पर 2 लिखेंगे। अब देखिए इस कॉपर में ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है तभी तो कॉपर ऑक्साइड बना है। इस कॉपर में ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है, इसका मतलब यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई नहीं, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो अब यहां पर यह कह सकते हैं कॉपर से ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है, अतः यहां पर यह अभिक्रिया कैसी होगी, यह अभिक्रिया ऑक्सीडेशन होगी। यह अभिक्रिया कैसी होगी, यह अभिक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाएगी। अब मान लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड है CuO, कॉपर ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दिया जाए। कॉपर ऑक्साइड और इसको हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दिया जाए तो क्या बनता है, तो यहां पर कॉपर अलग हो जाता है, प्लस H2O यहां पर बन जा रहा है। यहां पर क्या है कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर से ऑक्साइड ऑक्सीजन जो है कॉपर में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। लिख सकते हैं यहां पर कि कॉपर में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर। तो यहां पर क्या है, वहां पर क्या था कि वृद्धि हो रहा था कॉपर में ऑक्सीजन की, यहां पर क्या है लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का कॉपर से। तो यहां पर इस कॉपर ऑक्साइड से अब ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब यहां पर जो है कौन सी अभिक्रिया होगी, रिडक्शन अभिक्रिया होती है, रिडक्शन अभिक्रिया होती है। एक चीज और ध्यान से सुन लेना, जहां पर कोई ऐसा रासायनिक समीकरण, वो हालांकि अभी आगे है रिडॉक्स अभिक्रिया, ऐसा कोई भी लिख देते हैं थोड़ा सा, रिडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, ऐसा कोई भी रासायनिक समीकरण जिसमें दिखाई पड़ रहा हो, ऐसी कोई भी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें दिखाई पड़ रही हो कि उसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो वह निश्चित रूप से रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। वो निश्चित रूप से रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, यानी वहां पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो निश्चित रूप से रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर, जो पहला चैप्टर था क्लास 10th का, वो समाप्त हो रहा है, समाप्त होता है।
तो इस पूरे चैप्टर को जो 2 पार्ट्स में बना है, इस दोनों पार्ट्स को जो अच्छे से इसको पढ़ ले, पहला चैप्टर लगभग तैयार हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बहुत केवल इसमें जो है केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको जानना था, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से जो है तैयार कर ले। हम लोग अगले पार्ट्स में फिर अगले चैप्टर को जो है पढ़ते हैं केमिस्ट्री का, और कुछ इसमें बायो का भी चलता रहेगा। ध्यान रहे कि बायो के भी हम बीच बीच में जो है वीडियो डालते रहेंगे। तो इसलिए सभी लोग अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो उसमें बेल आइकॉन है उसको भी जो है क्लिक कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और उसको ज्यादा से ज्यादा जो है जो भी वीडियो होगा तुरंत उसको मिलेगा, उसको जो है शीघ्रता से पढ़ सकते हैं, और अपनी जो इस कोरोना वायरस के चक्कर में जो लॉकडाउन है उस लॉकडाउन में भी अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं। तो इसको पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।